नया सिपाही युद्ध क्षेत्र साफ कर रहा था, तभी उसकी नजर अचानक सामने पड़ी। उसने देखा कि एक शव की जेब में कुछ था। जैसे ही उसने हाथ डालकर टटोला तो उसे 4 सिक्के मिले। वह खुश ही हुआ था कि उसका साथी वहां आ पहुंचा। राज छुपाने के लिए उसने उसे एक सिक्का दे दिया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि साथी सिक्का लेते ही रिपोर्ट कर देगा। जल्दी ही पलटन कमांडर आ गया और सारे सिक्के मांगने लगा। सिपाही ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन उसे लात मारी गई। साथी की आंखों में अपराध बोध देखकर नए सिपाही को तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अनिच्छा के बावजूद उसे सारे सिक्के देने पड़े। कमांडर ने उन्हें छीन लिया और उसकी यह दलील भी नजरअंदाज कर दी कि उनमें से एक उसका मेहनताना है। कमांडर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर यह तेरा है तो बुला इसे। जवाब देगा क्या? सिपाही सन्न रह गया। क्या यह डकैती नहीं थी? लेकिन वह तो बस एक सैनिक था, अफसर से लड़ नहीं सकता था। यह कि जब ट्रेंचेस खोदकर अंतिम लड़ाई की तैयारी करनी थी तो कमांडर ने उन्हें केवल 3 गोलियां दी और कहा, फायर करके भाग जाना। काफी देर तक वे इंतजार करते रहे। दुश्मन दिखाई ही नहीं दिया। सिपाहियों को लगा शायद दुश्मन आएगा ही नहीं। तभी गोलियों की बौछार और बम धमाकों से चारों ओर तबाही मच गई। वे जवाब देने का मौका भी न पा सके और ज्यादातर तो नए भर्ती ही थे। जैसे ही मोर्चा टूटने वाला था, कमांडर ने डरकर पीछे हटने का आदेश दे दिया, लेकिन नया सिपाही डटा रहा और उसे अपने साथियों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। उसकी नजर दुश्मन की मशीन गन पर टिक चुकी थी। वह वर्षों से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता था। ताकत और सहन शक्ति थी, लेकिन यह पहला मौका था जब उसे किसी को मारना था। पहली गोली चूक गई, पर दुश्मन ने सोचा भी नहीं था कि जवाबी फायर आएगा। उसने खुद को शांत किया, फिर से निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। इस बार गोली सीधा लक्ष्य पर लगी। वह रोमांचित होकर मुड़ा ताकि अपनी सफलता साथियों को बताए, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पलटन तो पहले ही पीछे हट चुकी है। दुश्मन पास आ रहा था, कोई रास्ता न था, बस मौत का इंतजार करना पड़ा। खुले ट्रेंच में छिपने की जगह भी नहीं थी। चारों ओर लाशों को देखकर अचानक उसके मन में विचार आया। वह एक शव के नीचे जा लेटा, अपने ऊपर खून मल लिया और मृत होने का नाटक किया। कुछ ही देर में दुश्मन के टैंक उसके ऊपर से निकल गए। उसे लगा अब वह बच गया, लेकिन दुश्मन हर शव पर गोलियां बरसाने लगे। खुशकिस्मती से लाश ने उसे ढाल की तरह बचा लिया और वह जीवित रहा। दुश्मन के चले जाने के बाद वह धीरे धीरे रेंग कर बाहर निकला। अब पूरे युद्ध क्षेत्र में वही अकेला जीवित बचा था। कमांडर की लालच और कायरता सोचकर उसके मन में गहरा निराशा भर गई। इसलिए जैसे ही वह भागा, उसने अपनी वर्दी उतार दी। उसने तय किया अब घर लौट जाना है।